अरे कितना पढ़ोगी निधि, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना बनाओ। फिर अभी हमारा कोर्स बाकी है और पापा बोले हैं कि अभी सिर्फ पढ़ना, कमरे से बाहर नहीं निकलना। पापा को तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं उस रात के बारे में जब तुम अपने आशिक से चिपक के मजे ले रही थी। पर आप बोली थी ना कि आप कुछ नहीं बताएंगी। चलो नहीं बताएंगे, बस दिखा देंगे। अरे बोले ना हम कि नहीं बात कर सकते अभी। पापा शादी करके घर आ रहे हैं, हम नई माँ के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अभी रखते हैं फोन, ठीक है? बाद में बात करते हैं, बाय। आ गए आप लोग। अब तो खुश हो ना निधि बेटा, तुमने सारी जिद पूरी कर दी हमने। जी पापा बहुत खुश है। अब हम बेफिक्र होके बैंक में नौकरी कर सकते हैं। आपका ख्याल रखने वाली नई माँ जो आ गई है। आइए माँ, अंदर आइए। चलो। हमारा स्वागत नहीं करोगी? अरे निधि बेटा, हम आपको बताना भूल गए, ये तुम्हारी बहन है मधु, गीता जी की बेटी। अरे रे, हम तो मजाक कर रहे थे। चलो आओ। चलिए। अंकल बता रहे थे कि तुम बैंक एग्जाम की तैयारी कर रही हो। हाँ, पर दीदी आप अंकल काहे बोल रही है? पापा बोलिए ना। अरे अभी अभी तो शादी हुई है, अचानक से कैसे निकलेगा मुंह से? धीरे धीरे ही तो होगा। अंकल से पापा, तुम्हारे पापा। तुम्हारे नहीं, हमारे पापा। चलिए आपको कमरा दिखाते हैं। अरे ये किसका कमरा है? ये तो बड़ा सुंदर है। ये हमारा कमरा है। हमारा दिल आ गया इस पर, हम तो यहीं रहेंगे। आपका कमरा इससे भी ज्यादा बड़ा और सुंदर है। चलिए दिखाती हूँ आपको। अरे क्या हुआ भाई? दिन खुशी का, पल सुहागरात का, और तुम्हारा चेहरे को देख के लगता है कोनो चिंता है। क्या हुआ? हम इस उम्र में शादी इसलिए किए थे ताकि बेटी को पिता का सहारा और खुशी मिल सके। अब जब बेटी ही खुश नहीं है तो माँ कैसे खुश रह सकती है? क्यों? क्या हुआ मधु को? मधु खुश नहीं है? मधु को जो कमरा पसंद आया है वो निधि उसे दे नहीं रही है। कह रही है ये हमारा कमरा है। अच्छा, तो सिर्फ कमरे के लिए नाराज है वो। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए उसे समझाने के बजाय तुम खुद अपना मुंह फुलाई बैठी हो। बच्चे का मन माँ की खुशी होती है। अरे जब उसे वो कमरा पसंद ही आ गया है तो अब उसे क्या समझाएं?
अरे वो कोई छोटी दूध पीती बच्ची थोड़ी है, क्या उसके माँ बाप होने के बाद ही उसे समझा ना सके। और वैसे भी निधि बचपन से उसी कमरे में रही है, उसकी पूरी दुनिया बसती है उस कमरे में, उसकी पढ़ाई लिखाई किताबें, यहाँ तक कि उसके बैंक के एग्जाम की तैयारी भी उसी कमरे में होती है। और फिर अचानक से वो कमरा कैसे छोड़ सकती है बताओ? अगर बेटी की इतनी सी भी जिद पूरी नहीं हो सकती है ना तो रहने देते। एक काम करते हैं, सुहाग रात भी रहने ही देते हैं। हमको अकेला छोड़ दीजिए। गीता, 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 तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जाते वक्त लाइट बंद कर दीजिएगा। भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना हुई 1770 में कलकत्ता में। पापा, पापा, पापा उठिए, यहाँ काहे सो रहे हैं? बेटा वो तुम्हारी माँ। अरे बेटा हमको सोने दो बस, हम कहते हैं ना कि हमको यहीं पे सोना है, बस हमारा मन है बस। पापा उठिए। अरे बेटा हम बोले ना तुमको यहीं पे हमको अच्छा लगता है, बस हम यहीं सोएंगे बस। अरे उठिए, हम कह रहे हैं ना आपसे। क्या बात है? हम तुमको बोले ना हमको यहीं सोना है, बस हमारा मन है, काहे जिद आ रही हो हमसे? पापा हमें पता है कि आपको अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती। काहे जिद आ रहे हैं हमसे? बताइए क्या हुआ है? माँ के साथ कुछ हुआ है? बेटा वो तुम्हारी माँ है ना गीता, मुंह फुलाई बैठी है। उसका कहना है कि मधु को उसके मनपसंद का कमरा नहीं मिला ना, इसलिए वो खुश नहीं है। और बेटी खुश नहीं है तो माँ भी मुंह फुलाई बैठी है। तो सही तो कह रहे हैं वो, और हमें उनकी खुशी का ख्याल रखना पड़ेगा। पापा आप जाके माँ से कहिए कि कल से मधु हमारे कमरे में रहेगी, और हम ना अभी अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देते। हाँ तो बेटा लेकिन तुम बचपन से उसी कमरे में रही हो, तुम गेस्ट रूम में क्यों रहोगी? पापा रहते थे पर हमेशा रहेंगे तो नहीं ना। कल को हमारी बैंक में नौकरी लग जाएगी तो पता नहीं कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, और फिर कभी ना कभी हमारी शादी भी हो जानी है, हमें ससुराल चले जाना है, और मधु और माँ तो यहीं रहेंगी ना, तो हमें उनका ख्याल करना पड़ेगा। और पापा एक कमरे से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना हमारी पढ़ाई में। आप जाइए, उठिए। भगवान तुम्हारी जैसी बेटी सबको थे। तुम हमारी खुशी हो, हमारा सम्मान हो, हमारी पूरी दुनिया हो बेटा। तुम खूब मन लगा के पढ़ाई करो, ईश्वर तुम्हारा साथ देगा और तुमको बहुत बड़ी वाली सफलता मिलेगी, निश्चित है। और बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब उठिए, जाइए। तुम पढ़ाई करो। हाँ। औरत के हाथ में मर्द की चाबी होती है। अपने त्रिया चरित्र से औरत अपनी हर बात मनवा सकती है। गीता सुनो, मेरी निधि से बात हो गई है। मधु से कहना कि अपना सामान कल सुबह तक निधि के कमरे में रखवा दे। निधि गेस्ट रूम में रह जाएगी। दिन खुशी का, पल सुहागरात का, ऐसे मुंह पलट के काहे सो गए? आपने हमारी बात मानी, हमें खुश किया, इसका इनाम देना चाहते हैं। चलिए मुस्कुराइए, आप जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। पहले घर के काम निपटाने चाहिए, फिर पढ़ाई और बाकी के काम। पर
माँ हमने नाश्ता बना दिया है। तो खाने का जिम्मा हम पर छोड़ दिया है। ये देखो माँ, कितना लसलसा हो गया आटा, हमसे नहीं मरेगा। तो तुम कर कह रही हो? ये तुम्हारी बहन है ना निधि, ये करेगी। करोगी ना निधि? देखो बोल रही है करेगी। हम यहाँ चाकरी करने नहीं आए हैं। घर के सारे काम तो तुम ही करोगी बिटिया रानी। चलो मधु। सब आज ही धुल जाने चाहिए। ठीक है। निधि बेटा, निधि। निधि कपड़े धो रही है, बताइए कुछ चाहिए आपको? क्यों निधि कपड़े क्यों धो रही है? वॉशिंग मशीन बिगड़ गई है क्या? वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ कहाँ निकलते हैं? हाथ से रगड़ कर ब्रश मारकर सफाई आती है कपड़ों में। लेकिन गीता, अगर निधि काम करेगी तो उसका बहुत टाइम खराब हो जाएगा इसमें। और वैसे भी बैंक के एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे हैं उसको तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पढ़ती ही रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? हमसे अकेले से होगा इतना सब? मधु नहीं है क्या? दिन भर तो घर में बैठी रहती है। घर का काम तुम दोनों करो और निधि को काम से दूर रखो। उसकी पढ़ाई में कोई ढील नहीं चाहिए मुझे। और एक किताबें निधि को दे देना। हमसे नहीं होगा ये काम वाम। कैसी जगह शादी कर ली हो माँ? इससे अच्छा तो अपने घर पर ही ठीक थे। काम के लिए नहीं, आराम और संपत्ति के लिए शादी किए हैं हम। हर साम दाम दंड भेद सब अपना लेंगे, पर इस घर में होगा वही जो हम चाहें। मधु, मधु मेरी कमर, मधु। अरे अरे माँ कैसे गिर गई? अरे पापा जी, निधि, निधि, पापा जी, पापा, अस्पताल ले चल बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। गीता, क्या हुआ? गीता, क्या हो गया माँ को? क्या हुआ? क्या हुआ? फिसल कर गिर गई। निधि, डॉक्टर साहब को कॉल करो। नहीं, डॉक्टर को मत करिए। अभी तुमने खाना भी नहीं बनाया है। डॉक्टर आएगा तो हमको अस्पताल लेके चला जाएगा। नहीं मधु, तुम तो मलहम लगा दो बेटा, बहुत दर्द हो रहा है मधु। फोन नहीं लग रहा है डॉक्टर साहब को। मरम तुम लगा और तुम घर का काम करो, ठीक है? मैं डॉक्टर साहब को लेके आता हूँ। ठीक है, उठाओ। हाँ, हम मलहम लेके आते हैं। मधु, बहुत दर्द हो रहा है मधु बेटा, जल्दी से मलहम लगा दे। मधु। कौन है? कौन है यहाँ पे? क्या हुआ? अभी अभी हम देखे यहाँ पे कोई आदमी यहाँ से गुजरा। ये दीदी, इतनी रात को घर के गार्डन में कौन होगा? आपका ना भ्रम होगा। वो क्या है, कभी कभी रोड की रोशनी से रोड पर चलने वाले लोगों की परछाई दिखती है यहाँ पर। ना,
हम बिल्कुल साफ साफ देखे, कोई गुजरा यहाँ से। दीदी, आपको ऐसा लगा होगा, हमें भी कई बार लगता है, पर वो केवल परछाई होती है लोगों की, सच में। अच्छा, पर हम देखे थे। दीदी आप जाकर सो जाइए, हम देखते हैं ना, आप जाइए। ये बवाल कौन थी? थैंक गॉड मैं बच गया, नहीं तो आज मैं पकड़ा जाता। ये मधु थी, हमारी नई माँ की बेटी। तुम्हारी सौतेली बहन? हाँ ये भी यही रहेगी क्या? हाँ, अब हमारे पापा ने इनकी माँ से शादी की है, तो ये अकेली थोड़ी रहेगी, यहीं रहेंगी। वैसे छोड़ो, तुम इतना लेट से क्यों आए? अच्छा जनाब, आपने ही कहा था कि जब किचन की लाइट बंद हो ना तब आया करो। मैं तो कब से आया हूँ यहाँ, कम वक्त है तुम्हारी किचन की लाइट बंद ही नहीं हो रही थी। लेकिन हम तो बंद किए थे, शायद मधु दीदी चलाई होगी, बच के रहना पड़ेगा उनसे, सच में। वैसे ये सब छोड़ो। निधि, हम ऐसे कब तक बचकर छिपकर मिलते रहेंगे? एक काम करो ना, तुम अपना एग्जाम जल्दी से पास करो, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी हमारी शादी नहीं हो पाएगी। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा इंतजार करिए। वो क्या है ना कि मैं शादी का तो इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करने का इंतजार नहीं कर सकता, वो थोड़ा मुश्किल है। बस इससे आगे और इसीलिए तो मुझे शादी करनी है, इससे आगे नहीं। बस इसीलिए? बदमाश बदमाश बदमाश। हाँ, पापा की परी, पापा के नाक के नीचे घर के गार्डन में गुलछर्रे उड़ा रही हो। पापा तो बड़ा सीना तान के बोलते हैं कि उनकी बेटी उनकी आन बान और शान है। चलो पापा को बताते हैं उनकी बेटी की करतूतें। नहीं 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 दीदी, दीदी हमें माफ कर दीजिए, हम आपके सामने ना हाथ जोड़ते हैं, पापा को कुछ मत बताइए। क्यों ना बताएं? तुम यहाँ मुंह काला कर रही हो, हमारा क्या फर्ज बनता है? हम तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें ये सब करने देंगे? दीदी हम ना अनिल से बात नहीं करेंगे आगे से, पर पापा को कुछ मत बताइए। हाँ, और तुम खुद से जाओगे, पुलिस को बुलाएं? नहीं। तुम चलो अंदर। रोज रोज एक ही बात कहते कहते थक गए हम। कितनी बार कहें, अब हमसे नहीं होता है काम। रहो सब भूखे, अब हमें भी नहीं बनाना खाना। देखो गीता, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम और मधु मिलकर बना लो खाना। परसों निधि के बैंक का पेपर भी है, हम सबको मिलकर उसकी मेहनत का साथ देना होगा। गीता प्लीज हमारे लिए संभाल लो इस घर को, और ध्यान रखो उसकी पढ़ाई का, और अगर हो सके तो उसका खाना पीना उसके कमरे में भिजवा दो। अरे काहे चिल्ला के अपना जी खराब कर रही हो माँ? बिना चिल्लाए कोई सुनेगा क्या? और अब तो चिल्लाने से भी काम नहीं बना, खाना खिलाने के आदेश देके गए हैं। अब करो चाकरी मैडम जी की, मैनेजर बनेंगी। तुम यही चाहती हो ना, इस घर का सारा काम वो निधि करे? तो अब यही होगा, अब अपना हर हुक्म मानेगी वो निधि, और ये बाप को संभालेगी बेटी। अरे कितना पढ़ोगी निधि?
मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना बनाओ। फिर अभी हमारा कोर्स बाकी है और पापा बोले हैं कि अभी सिर्फ पढ़ना, कमरे से बाहर नहीं निकलना। पापा को तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं उस रात के बारे में, जब तुम अपने आशिक से चिपक के मजे ले रही थी। पर आप बोली थी ना कि आप कुछ नहीं बताएंगी। चलो नहीं बताएंगे, बस दिखा देंगे। चौंको मत, चौंकेंगे तो तुम्हारे पापा, जब वो देखेंगे जो हम रिकॉर्ड किए हैं। बस इससे आगे नहीं। बस इसीलिए तो मैं शादी करना चाहता हूँ। बस इसीलिए? बदमाश बदमाश बदमाश। अरे घबराओ मत, नहीं दिखाएंगे तुम्हारे पापा को, लेकिन हर राज की कीमत तो चुकानी पड़ती है ना, है कि नहीं? तो आज से तुम वो करोगी जो हम कहेंगे, वरना वीडियो वायरल कर देंगे। नौकरी का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तुम खुद सोच लो। इसलिए ये किताबें विताबें बंद करो और वो करो जो हम कह रहे हैं। और हाँ, अपने पापा को भी तुम ही संभालो। मेरे और मेरी माँ पर अगर उनकी एक आवाज भी उठी ना, तो वीडियो होगा वायरल। नहीं, आप जो बोलेंगे ना हम वो सब करेंगे। ठीक है, तो फिर ये सब बंद करो और मेरे लिए कुछ खाने का बनाओ। आज बड़ी देर लग गई आपको। आप मैं वो निधि। हाँ, तुम तो निधि से मिलने आए थे ना, क्योंकि तुमको ऐसा लगा कि वो मैसेज निधि ने किया है तुम्हें। लेकिन देखो, सामने हम खड़े हैं, क्योंकि ठीक रात को वहीं मिलेंगे। वो मैसेज मैंने किया था। तुमने किया था मैसेज? क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि मुझे तुम्हारा प्यार करने का तरीका बहुत पसंद आया और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे भी वैसे ही प्यार करो। तुम्हारा होश ठिकाने पे तो है? ये गलत है। हम सिर्फ निधि से प्यार करते हैं, शादी भी उससे ही करें। अच्छा, शादी करोगे? ये देख रहे हो, ये वीडियो वायरल कर देंगे। ये देखने के बाद तुम्हें लगता है इसके पापा तुम दोनों की शादी करवाएंगे? अब तुम दोनों की जिंदगी की चाबी मेरे हाथ में है।
तो जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करते रहो। ये गलत है, प्लीज नहीं। क्यों किया हमारे साथ ऐसा? हाँ, अरे हम आपको बहन मानते और आप भी। धीरे, चिल्लाओ मत। आज हम बहुत अच्छे मूड में हैं। मूड खराब किया तो जानती हो ना क्या कर सकते हैं। आपने हमें वीडियो की धमकी देके आपने जो कहा हमने सब कुछ किया, लेकिन हम आपको बड़ी बहन मानते हैं। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपको बिल्कुल दया नहीं आती। अरे हमने आपका क्या बिगाड़ा है? निधि, हम बहनें हैं, सौतेली है सही। अब हर चीज पर हम दोनों का बराबर पे अधिकार है, तो फिर अनिल में अपना अपना क्यों? अब तो जो होना था सो हो गया। और अगर इतनी ही तकलीफ है तो अपना सामान बांधो और निकलो। हमें माफ कर दो निधि, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम डर गए थे, मधु ने ये वीडियो दिखाकर हमको ब्लैकमेल किया और यकीन मानो तुम्हारी हमारी इज्जत और इस रिश्ते को बचाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम ना चाहते हुए भी खुद को इस पाप से रोक नहीं पाए। निधि, हेलो। अरे, तुमने अपना सामान पैक नहीं किया अभी तक? हम ना निधि सोच लिए कि अनिल ना हमको सिर्फ अपने लिए चाहिए, इसलिए तुमको तो अब जाना पड़ेगा, ये तो पक्का है। तो चलो अपना सामान बांध लो। अच्छा चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। और हाँ, जाते जाते ना अपने पापा को एक चिट्ठी लिख कर जाना कि तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर जा रही हो, ताकि कल को मेरे और मेरी माँ पर तुम्हारे पापा को इल्जाम ना लगा दे। हम पापा को कोई चिट्ठी नहीं लिख पाएंगे, हम कह दे रहे। कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। प्रिय पापा, प्यारे पापा, ये लिख दी हमने चिट्ठी। अरे अरे, भावनाओं में बहकर हमने अपना ही नाम लिख दिया। कोई बात नहीं, दूसरी लिख देते हैं। ये मैं ना तुम्हें इसलिए घर से जाने बोल रही हूँ ताकि तुम जाओगी तभी तो अनिल मेरा हो सकेगा। ये लो, लिख दी चिट्ठी। एक काम करो, इस पे अपना साइन कर दो। नहीं, तुम्हारे पास और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है सिवाय मेरे बात मानने के, इसलिए इस पे साइन करो, चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, वरना वो वीडियो वायरल कर देंगे। शाबाश। अब एक काम करो,
ये चिट्ठी लो और अपने पापा के पास रख के जाओ और निकल जाओ अपनी दुनिया में। हाँ वकील साहब, हाँ वसीयत में कोनो बदलने का कोनो जरूरत नहीं है, वसीयत वही रही। और हाँ, वो रांची वाला जो नया मकान है ना हमारा, उसको भी जोड़ दीजिएगा निधि के नाम पर उसमें। अरे हाँ हाँ भाई, सब कुछ निधि के नाम पर ही होगा। वसीयत के कॉपी जो है ना भिजवा दीजिएगा घर पर। हाँ ठीक है, रखते। सब कुछ अपनी सगी बेटी के नाम ही कर देंगे। एक और बेटी है आपकी, उसके लिए कुछ नहीं। अरे भाई, निधि के जन्म पे ही हमने वसीयत बना दी थी। तो अब हम आ गए हैं तो बदल दीजिए वसीयत, हम माँ बेटे के नाम भी कुछ कर दीजिए। अरे भाई कर देंगे, इतनी जल्दी भी कहा है हाँ? ये बुढ़ा तो अपनी बेटी के अलावा किसी और का नाम जपता ही नहीं है। क्या करें? कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये निधि ना इस घर से गायब हो जाए। हम तो कहते हैं इस दुनिया से ही गायब हो जाए। कर दिए इंतजाम, कल सुबह देखना। मधु, मधु, ये कहाँ चली गई है? पूरा घर ढूंढ लिए हैं। मधु, अरे कोई सुन रहा है? मधु घर पर नहीं है, किसी को कोई खबर? मधु। गीता, मधु घर छोड़ के चली गई। घर छोड़कर चली गई? क्यों? कब? नहीं नहीं, हमारी मधु ऐसे हमसे बिना बोले कहीं नहीं जा सकती। हम नहीं मानते। किसने कहा आपसे? एक चिट्ठी मिली है सिरहा ने हमको, मधु की लिखावट है, तुम पहचानती हो? पढ़ो। प्यारे पापा, आपके सामने कहने की हिम्मत नहीं, इसीलिए ये चिट्ठी लिख रही हूँ। मुझे किसी से प्यार है, पर मैं जानती हूँ कि आप कभी मानेंगे नहीं इस रिश्ते को, पर मेरी खुशी मेरे प्यार के साथ ही है पापा। और इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड कल शादी कर रहे हैं। आशा है आपका आशीर्वाद हम दोनों पर इसी तरह बना रहे। इसी आशा के साथ आपसे और इस घर से विदा ले रही हूँ। आपकी मधु शादी कर रही है तो घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? हमसे कहती, हम काहे मना करते उसको? हे मधु, तुम अपनी माँ को छोड़ के चली गई। तुमको कुछ बोली बताई वो? दीदी बेटा, बेटा ये सब क्या है? और तुम रो क्यों रही हो? और ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो तुम? पापा हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम घर छोड़ के जा रही हो? मगर क्यों बेटा? बेटा कल तुम्हारा बैंक का एग्जाम है। बेटा हमको बताओ, हम बाप है तुम्हारे, क्या हुआ बताओ हमको। पापा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मधु वो गलती जान गई और अब वो हमें ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल? मगर क्यों?
से तुम वो करोगी जो हम कहेंगे, वरना वीडियो वायरल कर देंगे। हम ना निधि सोच लिए हैं कि अनिल ना हमको सिर्फ अपने लिए चाहिए, इसलिए तुमको तो अब जाना पड़ेगा। पापा मधु अब चाहती है कि हम ये घर छोड़ के चले जाए। और पापा ये चिट्ठी मधु ने लिखी है और उसने हमसे कहा है आपको देने के लिए। हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते पापा, पर अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो हमारा वीडियो वायरल कर देगी, आपकी बहुत बेइज्जती होगी। हम आपको दुख नहीं दे सकते पापा, इसलिए हमें जाना होगा यहाँ से। हम आपको दुख नहीं दे सकते पापा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम हमारी सिर्फ बेटी नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया, और तुम्हारे लिए हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। इंसान तो क्या, भगवान को भी तुम्हारी खुशियां और तुम्हारा हक छीनने नहीं देंगे। मैं तुम कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? बैठो, बैठो। और ये क्या है? पापा उसने गलती से अपना नाम लिख दिया था, फिर उसने ये दूसरी चिट्ठी लिखी। नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। कल तुम अपना बैंक का एग्जाम दो, बाकी सब हम ठीक कर देंगे, ठीक है बेटा? न जाने कहाँ चली गई, कैसी होगी। एक फोन ही कर देती, चेहरा ही दिखा जा अपना, कम से कम तसल्ली कर लूं कि तू ठीक है। कुर्ता तो मधु का। मधु, मधु। क्या कर रही हो? मार दी आप, हमारी बेटी को मार दिया। आप हमारी बेटी को मार दिए, क्यों मारा आपने हमारी? क्या बकवास कर रही हो तुम? वही कह रहे हैं जो सच है। ये मेरी मधु के हाथ में से निकला है, ये आपके कुर्ते का बटन। पुलिस को फोन कर दिए हम, वो सच तो उगलवाही लेगी आपसे, पर हमें आपके मुंह से सच सुनना है। बताइए, बताइए आपने क्यों मारा हमारी मधु को? बताइए, बताइए आपने क्यों मारा हमें? हाँ, हम मारा है तुम्हारी उस नालायक बेटी को, क्योंकि तुम्हारी उस बेटी ने हमारी भोली भाली बेकसूर बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का इंतजाम कर दिया था। और हमारी बेटी सिर्फ हमारी बेटी नहीं बल्कि हमारी दुनिया है, वो हमारी जिंदगी है। और कोई उसे तकलीफ दे रहे उसे हम कभी माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं। और हम तुम्हारी मधु को मारे नहीं है बल्कि उसके किए की सजा दी है उसको। हाँ,
आखिर क्यों मारा आपने हमारी बेटी को? थी तो वो आपकी भी बेटी ही ना। नहीं थी हमारी बेटी वो। अगर मधु हमारी बेटी होती, तुमने इस घर को कभी अपना समझा होता, तो हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते तुम। उसे इतना सताया, इतनी यातनाएं की उसके साथ। तुम्हारी बेटी ने उसके प्यार को छीनने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। अपने करते हैं क्या कभी अपनों के साथ ऐसा? अरे तुम दोनों ने तो कभी हमें अपना समझा ही नहीं। तुम सिर्फ धन संपत्ति के लालच में मुझसे शादी की तुमने। मधु की गलती तो थी, लेकिन उससे बड़ी गुनहगार तुम हो। सही कह रहे, असली गुनहगार तो हम ही हैं। हमने अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी समेट लिया। हम भूल गए थे कि जिस ऐशो आराम की जिंदगी की हम जिस राह पर जा रहे हैं, हमारी बेटी भी हमारे साथ उस पे आ रही है। माँ की गलती की सजा बेटी को मिली। हमसे हमारी बेटी छीनकर ईश्वर ने हमें हमारे कर्मों की सजा दी है, और आपके कर्मों की सजा तो कानून देगा। शंभुनाथ ने दूसरी शादी की थी अपनी बेटी निधि की खुशी के लिए। बेटी पिता के लिए परेशान थी कि उसकी नौकरी और शादी के बाद उसके प्यारे पापा अकेले रह जाएंगे। समझौता किया शंभुनाथ ने और कर दी बेटी की इच्छा पूरी। पर नया रिश्ता अपने साथ लाया तकलीफें, क्योंकि नई बीवी और उसकी बेटी लालची निकले। उनके लिए ये रिश्ता मतलब का था। फिर उन्हें दिखा पिता बेटी का आपसी प्यार, जिसे तोड़ने के लिए उन्होंने की कई साजिश। और अंत ऐसा हुआ कि पिता ने अपराध का रास्ता ही सही समझकर अपनी बेटी को तो तकलीफों से दूर कर दिया, पर उसी बेटी को अपने किए अपराध से जीवन भर का दर्द दे दिया। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए ग्रैंड फाइल।